हेलो एवरीवन, आज मैं 9th क्लास संस्कृत का प्रथम सार्वधिक परीक्षा 22-23 का क्वेश्चन सॉल्यूशन लेकर आई हूँ। अभी जस्ट जो ख़त्म हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1, ग्रीस में कौन सा संधि है? इसमें तो दीर्घ संधि होगा, पर ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो स्वर संधि का भेद होता है दीर्घ संधि, तो हमें दीर्घ संधि ही लगाना चाहिए। एक का ए जो हाइलाइटर से हाईलाइट किया गया है वो हमारा सही आंसर है। 2 का उमा जोड़ ईस से कौन सा शब्द बनेगा? उमेश। तथागत का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तथा जोड़ आगत। व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा है? जगन्नाथ। किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है? गणेश में विसर्ग संधि नहीं है। स्वर संधि के प्रमुख भेद हैं। ए, मैंने यूट्यूब पे वीडियो भी देखा था, बहुत लोग गलत ही बता रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी एक सॉल्यूशन डाल देती हूँ सही। 7 का अंडरलाइन 7 का है के मेल को संधि कहते हैं। किसके मेल को संधि कहते हैं? वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। आप लोग याद किए होंगे। विकार का होना अनिवार्य है संधि में। यथा क्या है? अव्यय है। निर्मल में कौन सा उपसर्ग है? नी उपसर्ग है। प्र उपसर्ग किस शब्द में है? प्रभाव में। गम धातु के लट लकार प्रथम पुरुष का रूप है, गच्छति होगा। ददाति किस धातु का रूप है? बी। क्वेश्चन सॉल्यूशन दे रही हूँ तो वीडियो तो लंबा होगा ही, देखिएगा अच्छा से। वर्तते के स्थान पर किस क्रिया का प्रयोग होगा? क्रियते का। भव किस लकार का रूप है? लोट लकार का। नद्याम किस विभक्ति का रूप है? सप्तमी का। बालक शब्द के तृतीया बहुवचन का रूप कौन सा है? बालके। राजा पद किस शब्द का रूप है? राजन का। द वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? दांत है। स्पर्श वर्ण कितने होते हैं? 25 होते हैं। कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। हेतु के योग में कौन सी विभक्ति नहीं होती है? षष्ठी विभक्ति नहीं होती है। रामाय मोदकम रोचते वाक्य रामाय पद में किस सूत्र से चतुर्थी विभक्ति हुई है? संप्रदानिक चतुर्थी सूत्र से। जिस अंग के विकार विकृत होने से किसी का विकार ज्ञात हो उस अंगवाचक शब्द में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया विभक्ति होती है। मैंने यहाँ द्वितीया लगा दिया है, तृतीया होगा। राजधर्म में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष। समास में किसका मेल होता है? शब्दों का। किस समास का प्रथम पद संख्यावाचक होता है? द्विगु समास का। राम लक्ष्मणों किस समास का उदाहरण है? द्वंद्व समास का। किस शब्द में कर्मधारय समास है? महापुरुष में। किस समास का प्रथम पद नकारात्मक होता है? नच समास का। मूषिका में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? टाप। कुमारी में कौन सा शब्द बनेगा? कुमारी प्लस डीप से। कुमार प्लस डीप से कौन सा शब्द बनेगा? कुमारी। पठनियम में कौन सा प्रत्यय है? अन्य प्रत्यय है। गमहलंत प्लस तबियत से कौन सा शब्द बनेगा? गंतव्यम। पूर्वकालिक क्रिया में कौन सा कृत प्रत्यय होता है? कत्वा। सेब में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? ठक। त्रप में प्रत्यय किस शब्द में है? लघुतर में। गुरुतत्व में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तव्य। गीता और उपनिषद दोनों ग्रंथों में संकलित कौन सा पाठ है? संस्कृतस्य महिमा। त्वमादिदेव विश्व मनस्त रूप श्लोक किस ग्रंथ से लिया गया है? रामायण। आस्तो माँ गम्या रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? अमृतम। भगवत गीता में किसके विचार हैं? कृष्ण के। लोहाविश चक्रधार पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? पंचतंत्र। किसी अधिष्ठान में कितने ब्रह्मपुत्र मित्रतापूर्वक रहते थे? 4। ब्राह्मण पुत्र सबसे पहले कहाँ पहुँचे? कन्याकुमारी। लोहाविश चक्रधार पाठ के आधार पर श्रीपा नदी कहाँ है? मध्य प्रदेश। ब्राह्मण पुत्रों को सिद्धि वर्तिका किसने दिया? भैरवानंद।
यक्ष युधिष्ठिर संवाद किस ग्रंथ से संकलित है? महाभारत से। संसार किससे ढका है? अज्ञान से। मनुष्य का दुर्जय शत्रु कौन है? लोभ। मनुष्य मित्रों को क्यों त्याग देता है? लोभ से। वेद कितने हैं? 4। वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन है? ऋग्वेद। लौकिक वैज्ञानिक विषय किस वेद में वर्णित है? अथर्ववेद में। ऋग्वेद का ज्ञेयात्मक भाग किस वेद में संकलित है? सामवेद में। कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं? संस्कृत शिक्षक। किसके बिना संस्कृति नहीं है? संस्कृत के बिना। भारतीय भाषाओं का जीवन किसमें है? संस्कृत में। अब खंड ब शुरू होता है। विषयनिष्ठ प्रश्न, ये पैराग्राफ दिया गया है, इसको पढ़ के आंसर देना है। निम्नांकित प्रश्न गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दें। विश्व प्राचीनतमा रचना वेदा संति। विश्व का सबसे प्राचीन रचना वेद है। वेदा चत्वार संति, वेद 4 हैं। तेषु ऋग्वेद प्राचीनतम विधीयते, उसमें ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। ज्ञानस्य वेदा ज्ञानस्य विज्ञानश्च आगारा, वेद में ज्ञान एवं विज्ञान है। भारतीय संस्कृतेश्च आधार, संस्कृत भारतीय का आधार है। अस्मिन् विसर्गपूर्वक समये वेदा स्व अस्माकं उपकार, संस्कृत में हमारे बहुत से उपकार हैं। गद्यांश का क्वेश्चन आंसर है एक पदेन उत्तरता। कति वेदा? 4। चत्वार। वेदा केषाम उपकारक? अस्माकं उपकारक है। अस्माकं मीन्स हमारा। पूर्णवाक्येन उत्तरता। वेदेषु कः प्राचीनतमा? वेदेषु ऋग्वेद प्राचीनतम। यहाँ पे कह रहा है वेदों में कौन सबसे प्राचीन है? ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। वेदा केषाम आगार, वेद किसका आगार है? ज्ञानस्य विज्ञानस्य आगार वेद। प्रस्तुत अनुच्छेद का एक समुचित शीर्षक लिखे। वेद ही होगा क्योंकि वेद के बारे में पूरे सब कुछ दिया गया है। यहाँ पे एक और गद्यांश दिया गया है। उत्तर प्रदेशे अनेकानि तीर्थ स्थानानि सन्ति, उत्तर प्रदेश में अनेक तीर्थ स्थाने हैं। तेषु बनारसी अपि का एका अस्ति, उसमें बनारसी भी एक है। बनारसी गंगाया पावने तटे विराजमाना वर्तते, बनारस गंगा के पावन तट पर विराजमान है। अत्र गंगाया स्नानया बाबा विश्वनाथस्य दर्शनाय च सदैव भिन्न भिन्न स्थानेभ्यः जना समा आगच्छन्ति। यहाँ पर कह रहा है यहाँ गंगा स्नान करने और बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए सदैव मतलब हमेशा भिन्न भिन्न तरह के लोग इस स्थान पे आते रहते हैं। बनारसी शिक्षाया केंद्रम अपि वर्तते विधीयते, बनारसी शिक्षा का भी केंद्र है। यहाँ पे इनका क्वेश्चन आंसर दिया गया है, एक पदेन में देना है। व्याकरण बनारसी कस्या केंद्रम अस्ति, बनारस किसका केंद्र है शिक्षा का? अभी हम पढ़े हैं ऊपर। बनारस्याम कस्य दर्शनाय जना समागच्छन्ति, बनारस में किसके दर्शन के लिए लोग आते हैं? विश्वनाथ के दर्शन के लिए। पूर्णवाक्येन उत्तरता। बनारसी कुत्र विराजमाना वर्तते, बनारस में क्या विराजमान है? विश्वनाथ मंदिर और गंगा पावन स्थल। जना कथम बनारसी समागच्छन्ति, यहाँ पर कह रहा है जना कथम बनारसी समागच्छन्ति, लोग किस लिए बनारस आते हैं? अब गंगा के पावन तट के दर्शन के लिए और विश्वनाथ के दर्शन के लिए। यहाँ पे गद्यांश में दिया गया है, आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ पे प्लेस नहीं था इसलिए मैंने नहीं लिखा। अब नीचे में दिया गया है निम्नलिखित में किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दे। मैंने इधर लिखा है वो आपको हम दे देंगे। फिर दिया गया है निम्नलिखित किसी एक विषय पर 7 वाक्यों में संस्कृत में अनुच्छेद लिखे। ये भी लिखे हैं
देंगे आप लोग को। अधोलिखित किन्हीं 6 वाक्यों का अनुवाद संस्कृत में करें। इसका सभी अनुवाद आपको 10 है, 10 का मिलेगा आपको, हम बना के देंगे अभी। निम्नलिखित में से किन्हीं 8 प्रश्नों का उत्तर दें। ये सब तो हिंदी में ही लिखा हुआ है, तो हिंदी में ही उत्तर देना आप लोग को हो जाएगा। यदि नहीं होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, हम फिर से बना के दे देंगे। 2 का 2, अपनी बड़ी बहन की शादी में छुट्टी के लिए अपने प्रधानाध्यापक से 2 दिन की छुट्टी के लिए प्रश्न, इसलिए पत्र लिखना, एप्लीकेशन लिखना है, अपने प्रधानाध्यापक को लिखे हैं। देखिए, सेवायाम प्रधानाचार्य महाभागा, यहाँ पे विद्यालय का नाम लिख देना है, जो आपका विद्यालय का नाम होगा। विषय, किस विषय में? भागिनी विवाह, भागिनी मतलब बहन होता है। मान्यवर सविनयम सविनयम निवेदनम अस्ति यत् मम भागिनी विवाह मार्च मासस्य समाप्ति दिवसे निर्धारिता, विवाहात् दिनद्वये पूर्वं मया गृहं गन्तव्यम्, अतः प्रधाने यत्, यहाँ पे डेट लिख देना है, पर्यन्ते 2 दिवसीयो अवकाशस्य अनुमातिं प्रदय अनुगृहन्तु भवन्तु, जो आपका नाम होगा यहाँ पे भवताम शिष्या, यदि लड़का है तो यहाँ पे शिष्य होगा और लड़की है तो शिष्या होगा। यहाँ पे नाम दे दीजिएगा, फिर इधर दिनांक दे दीजिएगा। फिर 3 का यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है। हिमालय पे हम अनुच्छेद लिखे हैं। हिमालय पर्वता नाम राजा अस्ति, हिमालय पर्वतों का राजा है। अयम भारतवर्षस्य उत्तरस्याम दिशि अस्ति, ये भारत की उत्तर दिशा में है। हिमालय बहु औषधयः सन्ति, हिमालय में बहुत से औषधि हैं। अस्माकं शक्ति स्रोत रूपेण विराजते, ये हमारे शक्ति स्वरूप है। अस्य महिनाम कवि शास्त्रकार ऋषिय मुनिश्च गायन्ति, इसके महिमा कवि शास्त्रकार ऋषि और मुनि गाते हैं। हिमालयात पवित्रमा नदी गंगा प्रभवति, हिमालय से पवित्र नदी गंगा निकलती है। हिमालय पर्वत अस्माकं रक्षक अस्ति, हिमालय पर्वत हमारा रक्षक है। 4 का अनुवाद वाले सेक्शन देखिए। गंगा हिमालयात निस्सरति। 2 का है अयम प्राचीना नगरम अस्ति, 3 में है पाटलिपुत्र गंगा तटे अवस्थिता। अयम बिहार राज्यस्य राजधानी अस्ति, पाणिनि परीक्षा अत्रैव अभवत्। 6 में है अहम अपि पाटलिपुत्रे वसति। 7 का होगा पाटलिपुत्र शिक्षाया केंद्र अस्ति। 8 में होगा श्यामा एक सुंदरा बालका अस्ति। 9 में होगा किम त्वं शंभु जानियसि। 10 में होगा सह मेधावी बालका अस्ति।